हे नारायण पावन हे तू पतित पावन को, पावन है तू पतित पावन पावन हे तू पतित पावन को, पावन है तू पतित पावन सावन जैसी हाँ सावन जैसी बरस रही अखियाँ मिल जाए राम। तरस रही अखियाँ मिल जाए राम, तरस रही अखियाँ मिल जाए राम। हृदय विचारत जात हर, भगवान विचार कर रहे हैं भोलेनाथ मेरे भगवान राम का दर्शन हो जाए, क्योंकि इन्हें मालूम है त्रेता का समय चल रहा, भगवान का धराधाम पर अवतार हो चुका है। आज अगर दर्शन हो जाए ना तो कथा सुनकर के दर्शन हो जाए तो मेरी कथा सुनने की सार्थकता प्राप्त हो जाए। भोलेनाथ विचार करते चले जा रहे हैं, इधर भगवान का भी अवतार हो चुका है। अब जरा ध्यान देना, भगवान का जब अवतार हुआ है आज हम आप बड़ा परेशान होने लगते हैं, लेकिन राम कथा जब आई, रामायण में भगवान राम का चरित्र आया ना, तो राम जी की स्थिति जो है वो आज की अगर प्राणी की हो जाए तो आदमी, मैंने बताया था ना पहले दिन कि व्यक्ति तत्काल मृत्यु को गले लगा लेता है। राम जी की कथा मालूम कहां पहुंची है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, पूछत फिरे लताय रूपाती। भगवान राम की कथा जो पहुंची ना, जंगलों में भगवान दंडकारण्य के जंगलों में रोते हुए घूम रहे। कोई हो जो मेरी जानकी का पता बता दे, कोई हो जो मेरी जानकी का पता बता दे। ऐ पेड़ पौधों, ऐ पशुओं, ऐ मृग खग, बताओ वो मृग नैनी मेरी कहाँ है? लोग कहते यार हम पर दुख आता है, अरे राम जी जैसा जरा धैर्यवान व्यक्ति देखो, राम जी जैसा दुखों को सहने वाला व्यक्ति देखो, विवेकी व्यक्ति देखो। यही तो राम की कथा से हमें प्रयोग का विषय है ना, राम कथा प्रयोग का विषय। तीन प्रमुख ग्रंथ हैं, रामायण, गीता और भागवत। तो ये जो रामायण है ये प्रयोग का विषय, गीता जो है योग का विषय, और जो भागवत है वो वियोग का विषय। रामचरित जरा देखिए, राम जी रोते घूम रहे हैं पागलों की भांति। कोई हो अब बताओ जरा ये स्थिति है कि नहीं? पेड़ पौधों से पूछते घूम रहे हैं। भोले बाबा ने देखा, कहा वारे प्रभु आपकी लीला बड़ी अपरंपार। ऐसा भी कोई चरित्र निभाता है क्या? आदरणीय हमारे परशुराम जी बैठे पूर्व, ज्ञात है आप लोगों को, जब कोई रामलीला के मंच पर अपना पात्र जो उसे दिया जाता है वो मंचन करने आता है तो अपना पिछला वो सब भूल जाता कि मैं कौन हूँ। अगर वो याद रखेगा तो पात्रता निभा नहीं पाएगा। अच्छा पात्र तो वही है जो अपने आप को भूल जाए, जो रोल उसे मिला है उसी में भूल जाए, तब तो उसकी पात्रता सार्थक है। अब राम जी भूल गए कि मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि स्थिति यही है, तभी तो सती को मोह हो गया, सती ने परीक्षा लेने की ठान ली। वो भगवान ब्रह्म रोता घूम रहा है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी,
इस जानकी को देखा है? कोई हो तो मुझे बता दो। अब राम रोते घूम रहे। भोले बाबा ने कहा वारे प्रभु धन्य है आपकी लीला, ऐसी लीला राम की लीला राम। अब भोले बाबा ने वहीं पर आते हुए राम जी को देखा दूर से और वहीं जमीन पर लौट गए। कहे सच्चिदानंद जग पावन अस कही चलूं मनोज अस कही चलो मनोज सच्चिदानंद कह करके ध्यान देना। भोले बाबा जमीन पे धराशायी हो गए। वारे प्रभु धन्य है आपकी लीला, कौन जान सकता है। राम जी यही तो पात्रता का परिचय दे रहे हैं। ऐसा राम जी ने अपना पात्र निभाया, ऐसा पात्रता का परिचय दिया कि बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता भी चक्कर में पड़ गए। ये राम। सती ने देखा कि ये क्या, भोलेनाथ किसको प्रणाम कर रहे हैं? उन राजा के दोनों ऋषि कुमारों को, जो आज ऋषि के वेश में घूम रहे हैं। ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र, इनको प्रणाम कर रहे हैं। हमें लगता भोले बाबा भी ज्यादा भांग खाए क्या? बाबा ये क्या हो गया है आपको? बोले भक्त और भगवान की जय हो। विचार करने लगे। सती शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। भोलेनाथ तो सारे संसार के ईश हैं, उनको सारे देवता तक प्रणाम करते। सुर नर मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर दानव मानव सब प्रणाम करते हैं भोले बाबा। आवाज भोले बाबा को क्या सूझी? तिन नपुसुतहि कीन परनामा और कहे सच्चिदानंद परधाम। इन्होंने उन राजा के लड़कों को प्रणाम कर लिया। हमें लगता है भोले बाबा ज्यादा भांग खाए, सच्चिदानंद की परिभाषा नहीं मालूम। क्यों? अरे भाई कह रहे कहे सच्चिदानंद जग पावन। सती ने कहा सच्चिदानंद के मायने जानते हैं भोले बाबा? 3 शब्दों से मैंने पहले दिन व्याख्या की थी, ज्यादा आवश्यकता नहीं, लेकिन बता रहा हूं। सत धन चित धन आनंद। जो सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, और वो भगवान। इन पर तीनों बातें लागू हो रही है जो रोते घूम रहे हैं। इन पर ये तो बिल्कुल, अरे सुनो, कोई आज का भी साधारण ब्रह्म तो छोड़ो, ये सच्चिदानंद तो किसी मायने में है नहीं। आज का कोई साधारण मानव भी होता तो एक नारी 2 धनुषधारी, ध्यान देना, एक नारी और 2 धनुषधारी, और फिर भी नहीं कर पाए रखवारी। साधारण मानव भी होता तो बचा लेता अपनी पत्नी को, लेकिन ये तो ब्रह्म कह रहे हैं। भोले बाबा क्या बात है? आप कह रहे हो सच्चिदानंद सच्चित आनंद। अगर वो सत्य होता तो असत्य झूठे मृग के पीछे न भागता। अगर वो चैतन्य होता तो पूछत फिरे लता अरुपाती, लताओं पत्तों से जो जड़ा है उससे पूछ रहे। और आनंद होता वो रोता घूमता। तो ये तीनों बातें जम नहीं। भोले बाबा ये कौन है? भोले बाबा ने कहा देवी तुम्हें मालूम नहीं है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा अभी हमारे अगस्त जी ने सुनाई है, वही सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। ये वही हमारे इष्ट देव भगवान राम हैं। सती बोली हम कैसे माने ये वही राम? हमें तो नहीं लगता ये वो राम। क्यों? वो राम अगर होता तो उसकी नारी हरी जाती। अरे राम बजो क्यों? बोले प्रकृति विलास सृष्टि, जिसकी बहुएं मात्र टेढ़ी हो जाए, सारे समाज में सारे संसार में प्रलय हो जाए, क्या उसकी भी नारी हरी जा सकती? क्या उसको भी रोना पड़ेगा? तो भोले बाबा बोले फिर बात क्या? भोले बाबा समझ गए अगर ये कथा सुनी होती, विशेषता जानी होती तो ऐसी बात न करती। तो देवी बात क्या है? अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो एक काम करो, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन
सदैव। जो तुम्हारे मन अति संदेह जो तुम्हारे अति संदेह कौके न जाई परीक्षा संशय हो तो परीक्षा ले लो, लेकिन देवी याद रखना ये राम तत्व है। राम तत्व परीक्षा का विषय नहीं है, ध्यान देना। राम तत्व परीक्षा का विषय नहीं। भगवान की कभी हम आप परीक्षा नहीं ले सकते, और जिसने परीक्षा ली उसका कल्याण नहीं हुआ। अच्छा, परीक्षा के मिलते जुलते कई शब्द हमें मिले, परीक्षा, प्रतीक्षा, समीक्षा, इच्छा, तितिक्षा, कई शब्द। और सभी ये घटनाएं रामायण में घटित हुई। मैंने जब अध्ययन किया तो मुझे पता चला परीक्षा ली सती ने, समझा? परीक्षा सती ने ली तो जलना पड़ा। एक बार एक व्यक्ति ने और परीक्षा ली रामायण में। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सुंदर, बैठे पटक शूला पर सादर। सीता जी को जिस समय भगवान ने चुन करके कुसुम पुष्पों का गजरा बना के पहनाया ना, तो एक व्यक्ति ने परीक्षा लेने की सोची। कौन? जिमि पिपीली का सागर था। वो कौन? जयंत, इंद्र का पुत्र। उसने मैया जानकी के ऊपर प्रहार किया ना, परीक्षा ली तो क्या हुआ? एक नयन कली तजा, एक आंख फूट गई, तो परीक्षा में लाभ नहीं घटे। अच्छा, ये परीक्षा हो गई। फिर एक शब्द मिला प्रतीक्षा। प्रतीक्षा कौन कर रहा है? जिसने प्रतीक्षा की, भगवान उसे मिले। केवट गंगा के किनारे प्रतीक्षा किया करता था, मेरे भगवान एक दिन मेरी नाव पे आएंगे। नाव पे आएंगे नहीं, प्रतीक्षा वर्षों से युगों से कर रही थी। गौतम नारी श्राप बस बल दे धरी, चरण कमल रज चाहती, कृपा गौतम की नारी प्रतीक्षा कर रही थी, राम आएंगे, ये नारी का जीवन सफल बनाएंगे। तो राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया। प्रतीक्षा कर रहे थे दंडकारण्य के महात्मा सुतीक्षण इत्यादि, सर्वभंग इत्यादि की राम जी आएंगे। प्रतीक्षा की तो राम जी पहुंचे। और एक नारी तो रोज सुबह 4 बजे उठती है, और उसकी प्रतीक्षा इतनी जबरदस्त है। मेरे गुरुजी ने कहा एक दिन राम जी आएंगे। क्यों? बोले तुम्हें पूजा करनी। क्या पूजा करनी है? बोले रोड साफ करना है। ये भी एक पूजा है, सेवा भी एक पूजा है क्या? हाँ। और तो राम जी आ रहे हैं। सबरी का क्या स्थिति है ना? शबरी बुहारी रास्ता, वो भी प्रतीक्षा कर रही ना, तो परीक्षा ली और इधर प्रतीक्षा। सबरी संवार रास्ता, आएंगे राम जी। 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 मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी सफल जीवन, बनाएंगे राम जी। मेरा भी सफल जीवन, बनाएंगे राम जी। सबरी का नियम, चुन
चुन के रोज बागों से वो बेर ला रही, चुन चुन के रोज बागों से वो बेर ला रही। और तो इस दुखियारी के पुष्प कुछ है नहीं, लेकिन राम जी बेरों को ही खा लेंगे। हो सकता मैंने सुना है जो भी भगवान को अर्पित कर देता पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या, तो अगर ऐसा है तो राम जी बेरों को ही पाएंगे। चुन चुन के रोज बागों से वो बेर ला रही, चुन चुन के रोज बागों से वो बेर ला रही। खट्टे हो चाहे मीठे, खट्टे हो चाहे मीठे, राम जी खट्टे हो ना हो मीठे, आएंगे राम जी खट्टे हो ना हो मीठे, आएंगे राम जी। हाथों से रोज अपने राहें बुहारती, हाथों से रोज अपने राहें बुहारती। मेरे गुरु मतंग ऋषि ने कहा है कि बेटी ऐसे ही रास्ता साफ करते रहना, एक दिन राम आएंगे। हाथों से रोज अपने राहें बुहारती, लगे न राम के, कांटे लगे न राम के, कोमल है पाँव जी, कांटे लगे न राम पे, कोमल है पाँव जी। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी। सबरी ने प्रतीक्षा की राम मिले, सुग्रीव जामवंत हनुमान अंगद नल नील प्रतीक्षा कर रहे थे राम जी मिले, मिले कि नहीं मिले? अच्छा, तो परीक्षा हो गई, प्रतीक्षा हो गई, तीसरा शब्द मिला समीक्षा। समीक्षा माने बराबरी। आज लोग दो चार माले पड़ गए ना अपने ऊपर, तो लोग कहते हैं बस भगवान के बाद हमें ही मानो, न भगवान का ना मानो हमें ही का मानो। कुछ लोग तो हमने देखा आजकल बड़े वाले महाराज जी है ना, वो लोग घर से मूर्तियां हटवा देते हैं, भगवान की कहते हैं हमारी फोटो लगाओ। ईमानदारी से बताओ कोई है क्या जो भगवान बन सकता है? मैं अगर निवेदन करूं आपसे, हम आप अगर अच्छे विद्वान हैं, अच्छे जानकार हैं, रामायण गीता भागवत को जानने वाले हैं, तो हम आप केवल लोगों का मार्गदर्शन करके भगवान तक ले जा सकते हैं, बल्कि हम स्वयं भगवान नहीं बन सकते। और हम आप दो चार माले पड़ जाएं तो हम समझने लगते बस हम ही भगवान है, हमें पूजो, जो है सो हम है। तो ये क्या है? समीक्षा, ये बराबरी है। और जिस जिसने भगवान से बराबरी की, जिस जिसने क्या हुआ? अरे रामायण पढ़ते ना आप लोग, एक बार हुआ ऐसी बात, तुम सम पुरुष नमो सम कह दिया ना किसने? शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख, अहिनी पंचवटी सो गई एक पारा। और जाकर के क्या कहा? बोले तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विधि रचा। तो हुआ क्या?
नाक कान बिन भाई बिकराला। वो जो बराबरी की ना भगवान से, देखो जैसे तुम माने दुनिया में तो नाक और कान, आज भी जिसने इतिहास उठाना 2-4-10 साल पीछे चले जाना, केवल जिसने कहा आई एम गॉड, मैं खुद भगवान, तो तिहाड़ जेल में सड़ रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की समीक्षा, तितिक्षा, स्वयं प्रभा बैठी हुई तितिक्षा भगवान से स्नेह कर रही थी भक्तों के प्रति, और हनुमान इत्यादि जब गए ना तो रास्ता बता दिया तितिक्षा ने, स्वयं प्रभा ने तितिक्षा हुआ। संतों का तितिक्षा कारणिका सुहृदा सर्वदेहिना मजात सत्रवा शांता साधु नाम साधु भूषणा। 12 लक्षणों में पहला लक्षण आ जाता तितिक्षा। और एक और शब्द मिला, इच्छा। भगवान के सामने अगर प्रकट कर सकते हो तो अपनी इच्छा प्रकट करो। किसने प्रकट की? जानकी ने प्रकट कर दी। पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरुमा। माता से अपनी इच्छा प्रकट कर दी है, माँ अगर दे सकती हो ना तो हमें हमारे रूप में ही हमें वर दो। इच्छा से भी भगवान मिल गए। तो याद रखना, सती ने कहा हम भी परीक्षा लेंगे, राम बोले